हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आप लोग देखना ज़रूर। आज हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, और कंपनी की तरफ से भी दबाव है मेरे ऊपर, प्रेशर बहुत है हमारे ऊपर। लेकिन 1 महीने की जो कमाई थी, हमारी मेहनत थी, वो सब बराबर हो गई। क्योंकि ज़रा सी लापरवाही, क्या लापरवाही समझ लो या नींद समझ लो, हमको इतनी तेज़ नींद लगी कि हमने गाड़ी साइड पे खड़ी करके होटल में खड़ी कर दी गाड़ी। उसके बाद मैं सो गया, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या आज। आप लोगों को दिखाता हूँ, इतनी बड़ी घटना घट गई मेरे साथ, कुछ मैं बता नहीं पा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा टेंशन है मुझको, मैं कुछ फील नहीं कर सकता हूँ कि इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि मतलब 1 महीने की मेहनत मेरी सब बर्बाद हो गई। फैमिली के लिए कमाता हूँ, कर्ज़े में भी हूँ, और मैं करूँ तो क्या करूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी तो बोल रही है कि अपने पास से डीजल डलवाओ और कुछ भी करो अपना, लेकिन फिर रिक्वेस्ट किए हैं तो बोले हैं कि 60 लीटर तेल तुमको हम देंगे, यहाँ पंप तक आओ। और मैंने बोला कि आप ऐसा करिए, हर चक्कर में आप 500 रुपये चक्कर काटते हैं, आप 1000 रुपये चक्कर काट लेना मेरा। और डीजल का पैसा मैं नगद नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मेरे साथ ये हुआ कि मेरा पूरा डीजल निकाल ले गए। गाड़ी वहाँ से यहाँ तक आ पाई है और डीजल पूरा ख़त्म। पता है, चोरों को ये सोचना चाहिए कि ये जो चोरी करते हैं, ठीक है, ये ड्राइवर की मेहनत का पैसा होता है, जो मोटर मालिक नहीं मानता है किसी प्रकार से। वो बोलता है कि तुम क्यों सो गए। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुझको नींद इतनी तेज़ लगी कि मेरी गाड़ी बहक गई, और उसी कारण मैंने होटल में गाड़ी लगाई, लेकिन लाइन लगी हुई थी, तो पीछे ही गाड़ी के खड़ी करके मैं सो गया। और जब मैं जगा तो उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट किए, चल दिए, तो देखा कि गाड़ी हमारी थोड़ी दूर 200 मीटर चलने के बाद गाड़ी मेरी बंद हो गई। तो मैंने तुरंत उसको साइड पे किया, उतर के देखा तो डीजल चोरी हो चुका था। और देखिए, पार्किंग भी जल रही थी मेरी गाड़ी की। तो चोरों को किस तरीके से काम करते हैं, ये पार्किंग का तार है, ये जल रही थी तो पार्किंग का तार काट दिए, ये भी काट दिए कि उजेला नहीं होगा तो कोई देख नहीं पाएगा। और इस वाली भी पार्किंग का, इसका नहीं काटे हैं, ये लगा हुआ है, ठीक है, इसका नहीं काटे हैं, इसका काट दिए पीछे का। ये देखो, ये काट दिए, और यहाँ पीछे कार खड़ी करके डीजल पूरा निकाल ले गए, लमसम 200 लीटर। अब ये जो 200 लीटर डीजल है, ये सब ड्राइवर के नाम ही पड़ता है, और ड्राइवर को ही झेलना पड़ता है। पहले का समय दूसरा था कि मोटर मालिक दिलदार हुआ करता था, बोलता था चलो कोई बात नहीं, डीजल चोरी हो गया, ठीक है, तो आधा तू झेल ले, आधा मैं झेल लूँगा। और आज के समय में अगर डीजल चोरी हो जाता है तो कुछ ड्राइवरों की वजह से गंदगी फैल चुकी है ड्राइवरी लाइन में, कि कोई ड्राइवर ना डीजल बेच देता है पूरा और कहेगा चोरी हो गया। तो मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा कि तुमने डीजल बेचा होगा, पूरा बेच दिया होगा। आज के समय में कोई नहीं मानता है, लाख इंसान ईमानदार हो, उसको बेईमानी की नज़र से देखा जाता है अगर कोई बात हो जाती है, ठीक है। कोई अपना नहीं है, दुनिया स्वार्थ है। आप दिन रात मेहनत करें इस गाड़ी के लिए, दिन रात एक कर दें, मेहनत करें मोटर मालिक के लिए, ठीक है, लेकिन अगर एक गलती आपसे हो गई ना, उसका इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया जाएगा आपके ऊपर कि आप सोच नहीं सकते हैं। और ड्राइवर इसी वजह से फेल हो चुका है कि अगर कोई घटना घट जाती है, ठीक है, बाई चांस, इतने साल हो गए अभी तक ऐसी घटना घटी नहीं थी जो आज घट गई मेरे साथ। मैंने बताया कि भैया इतने साल हो गए हमको चलाते चलाते, अभी तक ऐसी लापरवाही नहीं हुई है हमसे, लेकिन हमको इतनी तेज़ नींद लगी कि हमको होश ही नहीं रहा, गाड़ी मेरी बहक गई और मैंने किनारे खड़ी कर दिया और सो गए, हमको होश ही नहीं रहा, और हमारा डीजल निकल गया। बोले इससे हमें क्या मतलब है, थोड़ा और आगे चले जाते। क्या थोड़ा आगे और चले जाते, क्या पता और घटना कोई हो जाती, नींद में गाड़ी लड़ जाती, मर जाता मैं, कौन जिम्मेदार होता है। लेकिन वो बोले कि आप
पीछे रोक लेते या आगे रोक। अरे नींद का कोई सहारा होता है, कब नींद आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन चलो ठीक है, जो है डीजल भी मेरे नाम पड़ेगा, उसके बाद चोरी का इल्ज़ाम भी झेलो, उसके बाद बातें भी सुनो दुनिया भर की सबकी। क्या करें, ड्राइवरी है ना, करना पड़ेगा। और चोरों को ये नहीं समझ में आता है कि ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए। 1 महीने की कमाई मेरी 16, 17, 18 हज़ार रुपये सब बराबर हो गया। क्या बच्चों को खिलाऊं, क्या वाइफ को खिलाऊं, क्या घर का खर्चा दूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बराबर हो गया। अगर और कंपनी से फ़ोन आता है कि आप कहीं से भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अपना डीजल डलवाएं। अगर हमारे ऊपर पास क्षमता होती कि 20,000 का डीजल भरवाने की अगर हमारे पास क्षमता होती तो मैं गाड़ी चला रहा होता, गाड़ी थोड़ी चला रहा होता। ठीक है, हाँ, आप हमारे नाम डाल दीजिए, हम आपकी गाड़ी चला रहे हैं। आप 500 रुपये चक्कर काटते हैं, अब 1,000 रुपये काट लीजिए जब तक आपका तेल का अदा ना हो जाए। भाई 17,500 का तेल निकल रहा है, 17,500 काट लीजिए, जो भी हमारा जमा है उसमें माइनस कर देना, फिर उसके बाद और काट लेना। लेकिन उसके बाद बात भी सुनो, मतलब दिन रात ड्राइवर मेहनत करके सबको ही पालता है, खिलाता है, ठीक, और कोई नहीं। आप 100 गाड़ी बना लोगे, ड्राइवर नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे, चलवा लोगे। लेकिन क्या है, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। बोलेंगे तुम नहीं तो दूसरा है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा परेशान रहा है और परेशान रहेगा।